आज की क्लास में पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे और इसे बहुत सारे लोग फ्लैग एंड पोल भी कहते हैं। और इस क्लास को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एकलौता ऐसा चार्ट पैटर्न है जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। इवन जो इंसान ट्रेडिंग करता है वो डेफिनेटली हजारों लोगों के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन ही होता है, वो डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होता है, या किसी का भी सजेशन लेता है, या किसी फिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता है, या किसी फिन इन्फ्लुएंसर्स की लाइव वीडियोस देखता होगा। तो बहुत सारे टाइम पे यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। फ्लैग एंड पोल एकलौता ऐसा फेमस चार्ट पैटर्न है जिसे बहुत सारे लोग इंडिकेटर की हेल्प से भी मदद करते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये चार्ट पैटर्न आज की क्लास में तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट आने वाले टाइम में जब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त वापस हम फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे मैं इंडिकेटर के मदद से कैसे बाइंग एंड सेलिंग चार्ट में आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे एक परफेक्ट सेटअप बनता है, उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के क्लास में तो हमें ये जानना है कि फ्लैग एंड पोल होता क्या है। मैं एक बार और बता दूं कि इसे आप पोल एंड फ्लैग भी कह सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न। दूसरा कि व्हाई इट इज फॉर्म्ड, मतलब चार्ट पे ये क्यों बनती है, कुछ तो रीजन होगी इसके बनने का। और तीसरा हम पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, इसे कैसे पहचाने। और चौथा होगा हमारा कि हाउ टू ट्रेड, इसे हम किस तरीके से ट्रेड करें, हाउ टू ट्रेड। और लास्ट जो है हमारा फिफ्थ, सेव योर सेल्फ फ्रॉम ट्रैप। तो इन टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे। और याद रखना कि मोस्ट फेमस चार्ट पैटर्न इसे कहा गया है। पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बुलिश पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न, दूसरा बेयरिश पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न। तो बुलिश पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो बेयरिश पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न हमें अपने आप समझ में आने लगेगी। तो बस हमें बुलिश के बारे में जानना है, उसे ही समझना है। जैसे ही बुलिश कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो इतना आईक्यू आपके पास जनरेट हो गई होगी कि बेयरिश आपको अपने आप सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। मेनली हमारा फोकस होगा बुलिश पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड हमने लिखा है, उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बायर्स कंटिन्यूअसली एक्टिव, आफ्टर सम टाइम दे स्लो डाउन एंड दे स्टार्ट ट्रेडिंग इन चैनल। ये चीजें मैंने लिखा है। अगर डे 1 से कंटिन्यूअसली आप हमारी क्लास देख रहे हो और आज डे 45 डे 46 होने को है, तो ये वर्ड समझ में आ गया होगा। बाई चांस आपको नहीं समझ में आई तो डोंट वरी, मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे लिखा है व्हेन बायर्स कंट्रोल द प्राइस इट मेक्स अ पोल शेप। जब बायर्स प्राइस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं वो पोल शेप बनता है। एंड व्हेन इट इज मेकिंग रेंज देन इट मेक फ्लैग। और जब रेंज बनाना शुरू कर देता है तो फ्लैग का शेप लेता है। और तीसरा है व्हेन प्राइस डाउन बाय 50% देन इट इज नॉट अ वैलिड फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। तो ये सारी चीजें क्या लिखी है, चलो इसे मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे ये ले लो एक बायर, यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, ठीक है। पहला यही लिखा था कि बायर्स जब कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही होती है, ठीक है, तो ये किसके कंट्रोल में है, ये एग्जैक्टली क्लियरली बायर्स के कंट्रोल में है, ठीक है। क्लियर बायर्स कंट्रोल कर रहा है इस प्राइस को। अब ये कंट्रोल करते हुए ऊपर जा रहा है। फिर एक लेवल पे इसे कुछ भी मिल गया होगा, हम मानने को मान रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया पे कुछ सेलर्स यहाँ पे आ गए होंगे। अब कुछ सेलर्स आ गए, ठीक है, और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नीचे ले नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो आप। तो ये जो सिचुएशन हो रखा है ना हमारे सामने, ये क्या है, ये जो पहला जो बायर्स यहाँ से यहाँ ले गए थे, ये क्या है, ये एक पोल है, ठीक है। और ये जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, ये कैसा शेप है, ये फ्लैग का शेप है। तो कभी भी जब प्राइस की मूवमेंट होती है तो क्या एक ही जगह पे नहीं होती है ना, एक चैनल में मूवमेंट होती है, ठीक है। अब देखो इस जगह पे, यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैंडल्स बन के ही ऊपर गई होगी, कैंडल्स ही बनी होगी ना, कैंडल्स बन के ऊपर गई होगी, फिर एक रेड बनी होगी, फिर एक ग्रीन, फिर एक ग्रीन, कैसे भी करके एक बायर्स एक्टिव होंगे। एक छोटा सा रेड होगा, एक रेड होगा और एक रेड होगा और बाकी सारी की सारी ग्रीन होगी, तभी तो बायर्स एक्टिव होंगे। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अचानक से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए और थोड़ा सा नीचे गिरने लगा। फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर थोड़ा सा बायर एक्टिव हुए, फिर थोड़ा सा एक सेलर एक्टिव हो गए, फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, ठीक है, बायर्स एक्टिव हुए। तो इस रेंज में ना ये फंसा पड़ा है।
अब ये क्या हो गया, अब इस रेंज में प्राइस फंसा पड़ा है। अब यहाँ से ना ही ये अप की ओर जा रहा है और ना ही डाउन की ओर जा रही है। मतलब क्या है, अगर कोई भी प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर जा रही है, इट मीन्स इस किसके कंट्रोल में था, बायर्स के कंट्रोल में था। जब ये कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर जा रही है, बायर्स के कंट्रोल में है, और ऊपर जाके एक लेवल से, एक रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर नहीं जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे कौन एंट्री कर चुका है, सेलर्स एंट्री कर चुका है। लेकिन सेलर्स एंट्री करने के बावजूद भी एक चैनल में ये प्राइस फंसी पड़ी है और अब यहाँ पे इनडिसीजन सिचुएशन में आ गई है, इनडिसीजन सिचुएशन में आ गई है। इनडिसीजन सिचुएशन का ये मतलब है कि ना ही नीचे आना ना ही ऊपर जाना, कंफ्यूजन होना और फाइट चल रहा होना। फिर भी आप देख सकते हो कि कौन विनर है यहाँ पे, क्लियर विनर। अगर देखा जाए तो यहाँ अभी भी प्राइस किसके कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में है। क्योंकि बायर्स नीचे से स्ट्रांगली एक्टिव थे तो वो प्राइस को इसके ऊपर इसलिए नहीं ले जा पाए क्योंकि सेलर्स ने एंट्री कर दी। लेकिन सेलर्स में इतना दम नहीं कि वो बायर्स के प्राइस को नीचे ले जा पाए। और भी बायर्स यहाँ पे ये सोच के बैठे हैं कि अब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकती है। और जब आपको ये लगेगा कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकती है तो क्या आप एग्जिट करोगे? मुझे तो नहीं लगता। तो इसीलिए इसे फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न कहा गया है। और इसे हम ये भी कहते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करती है। मतलब कि अगर अपसाइड का मोमेंटम है, अपसाइड प्राइस जा रही है और वहां पे एक फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिख रहा होता है ऐसे मोमेंटम, तो फिर नेक्स्ट मोमेंटम आती है और वहां से ऊपर की ओर चली जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे देखो जैसे ही कुछ समय टाइम वेस्ट करने के बाद फिर बायर्स एक्टिव होंगे और यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की ओर निकल जाएगी। क्लियर है, आपको समझ में आई होगी। यही चीज लिखा था। अब वापस चलते हैं, वहां पे क्या लिखा था वो मैं देख के आपको बताता हूं। ठीक है, देखो क्या लिखा था। बायर कंटिन्यूअसली एक्टिव, बायर्स नीचे से एक्टिव थे। आफ्टर सम टाइम दे स्लो डाउन एंड दे स्टार्ट ट्रेडिंग इन चैनल। बायर्स कंटिन्यूअसली एक्टिव, आफ्टर सम टाइम दे स्लो डाउन एंड ट्रेडिंग इन चैनल। इस चैनल में ये ट्रेड करना शुरू कर दिया और बायर्स कंटिन्यूअसली नीचे से एक्टिव थे। ठीक है, ये वर्ड समझ में आ गया। फिर नीचे क्या लिखा है, व्हेन बायर्स कंट्रोल द प्राइस इट मेक्स अ पोल शेप। ठीक है, जब बायर्स कंट्रोल प्राइस कर रहा था तो नीचे से पोल शेप बना था। एंड व्हेन इट मेकिंग रेंज देन इट मेक फ्लैग, तो नीचे से पोल और जैसा ही उसने रेंज बनाया तो वो एक फ्लैग का शेप बना दिया, तो वो मैंने अभी आपको दिखाया है। फिर है व्हेन प्राइस डाउन बाय 50% देन इट इज नॉट वैलिड पैटर्न। अच्छा, जब प्राइस 50% डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तब वो वैलिड फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं कहा जाता। वो कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्लियरली देखिए कि यहाँ पे सेलर्स तो एक्टिव है बट इस रेंज में ये फंसा है। ठीक है, इस रेंज को जैसे ही अगर ये तोड़ के नीचे आता है, नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, पहले इसे मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो इस रेंज में प्राइस फंसा पड़ा है। ठीक है, इस रेंज में प्राइस फंसा पड़ा है और जैसे ही तोड़ के नीचे आना शुरू हो जाता है तो इसका 50% आपको लेना है। ठीक है, और 50% एरिया से जैसे ही नीचे प्राइस तोड़ के नीचे आए तब वो वैलिड फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब 3 पॉइंट में आपको और बताऊंगा कि कब कब इसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इस क्लास में हमने आपको यह भी बताया है कि फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न को कब कब आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहा जाता है। तो अभी आप जरा ध्यान से देखिएगा। पहला कब होगा कि जब ये कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रही है, तब अगर अपसाइड जाने के बाद एक बार प्राइस रेंज में फंस जाती है, ठीक है, अपसाइड जा रही है, तो एक और मूव डायरेक्ट ये अपसाइड की ओर देगी। तो पहला तो अप ट्रेंड। ठीक है, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में अगर बनती है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अप ट्रेंड में बन गई है और हमारे पैटर्न का ब्रेकआउट करती है तो ये ऊपर की ओर जाएगी। दूसरा कब आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा हमें आइडेंटिफाई करना है कि जब कभी कभी आप देखते होगे कि प्राइस ना हमेशा एक चैनल में ही फंसी पड़ी है, ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है। मैं इसे इरेज करता हूं आपके समझ के लिए। इसे हमने पूरा इरेज कर दिया क्योंकि फर्स्ट वन हमने बताया है आपको। अब चलिए सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन ये है कि साइडवेज की बात हम करते हैं। जब साइडवेज है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है और इस बीच में प्राइस हमेशा फंसी होती है, आपको पता है। ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस है और नीचे का एरिया सपोर्ट है। इस बीच में प्राइस जब फंसी होती है, बहुत सारे टाइम पे आप चार्ट में देखोगे कि प्राइस ना ही अप साइड जा रही है ना ही डाउन साइड जा रही है। तो उस वक्त प्राइस क्या है, प्राइस फंसी पड़ी है एक रेंज में।
तो ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस, नीचे का एरिया। तो उसी एरिया में आप देखना कि रेजिस्टेंस के एरिया में ना ये यहाँ से क्या करती है, मैं थोड़ा सा इसे मिटा दूं, पूरा ही मिट गई है, मान लो कि ऐसे फंसी पड़ी है, ठीक है। अब उसी एरिया में आप देखना कि ये जरा सा नीचे आने के बाद ना यहाँ से नीचे से बायर्स कंटिन्यूसली एक्टिव हुए जा रहे हैं, और फिर ऊपर जाके इसी एरिया में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के एरिया में यहाँ पे एक चैनल बनाती है, ठीक है, और फ्लैग एंड पोल जैसा शो होती है। और जैसे ही फ्लैग एंड पोल दिखना शुरू हो जाती है तो फिर यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है, तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी और ये एक शेप है। तो पहला सिचुएशन कब था? पहला सिचुएशन ये था कि जब अप ट्रेंड रहती है तभी बन जाती है फ्लैग एंड पोल। दूसरा सिचुएशन ये है कि जब एक साइडवेज है, जब साइडवेज है या इनडिसीजन है, इनडिसीजन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक पैरेलल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के बीच में जिस चैनल में ये फंसी पड़ी है, वहां पे जब ये फ्लैग एंड पोल बनती है तब इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तीसरा है डाउन ट्रेंड। तीसरा जब डाउन ट्रेंड रहती है, ध्यान से देखना, तीसरा क्या है? तीसरा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड जब रहती है मतलब कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड नीचे की ओर आ रही है, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड नीचे आने के बाद कहीं पे तो एक सपोर्ट एरिया होगा। अब इस सपोर्ट एरिया पे ये सपोर्ट एरिया है, रेड से मैंने ड्रॉ किया है तो डोंट वरी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एक सपोर्ट एरिया है। अब इस सपोर्ट एरिया में यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे कौन आएंगे? डेफिनेटली बायर्स आएंगे। सपोर्ट में हमेशा बायर्स का एरिया होता है, वो आप सभी को पता है, डिमांड जोन होती है। आगे की क्लास में ये सारी चीजें और भी अच्छे से समझाया जाएगा जब स्मार्ट मनी कंसेप्ट की क्लास होगी। बायर जोन है, बायर्स का एरिया है। अब यहाँ पे बाई चांस आप देखना कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव होना शुरू हो गए, और बायर्स जब एक्टिव होके फिर एक छोटा सा शेप इसी तरीके का बनता है, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड था पहले से क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पे प्राइस सपोर्ट लेके प्राइस ऐसा बनना शुरू हो गया, ठीक है, और ऐसा शेप बनाना शुरू हो गया, तब वहां से एक ब्रेकआउट लेके ऊपर जा सकती है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 3 हमने देखा। पहला, अप ट्रेंड में भी ये बन सकती है, अप ट्रेंड में क्लियर बनेगी तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है, कंटिन्यूएशन पहला अप ट्रेंड। दूसरा, जब ये साइडवेज रहेगी, साइडवेज में बनेगी तो जिस साइड ब्रेकआउट होगी ऊपर की ओर बनेगी। अच्छा, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं बुलिश का, हो सकता है कि नीचे बियरिश बन जाए तो ये डाउन ट्रेंड में नीचे की ओर भी जा सकती है। सेम जो बुलिश में हम बात कर रहे हैं, सेम वो सारी चीजें बियरिश में होगी, और बियरिश आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो खुद से ही आपको बनाना है, क्योंकि सारी चीजें जो मैं बताता हूं वो आप देखते हो। तो इस वीडियो में, इस क्लास में आपके लिए होमवर्क है कि बियरिश फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न को आप खुद ही बनाओगे और खुद ही ड्रॉ करोगे। और वन मोर थिंग कि बार बार पोल एंड फ्लैग को मैं फ्लैग एंड पोल बोल दे रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बोलने का अपना तरीका है। अब यहाँ पे देखो, दूसरा साइडवेज का मैंने बताया था, ये साइडवेज जब भी होती है तो पहला तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाती है, पहला जो मैंने बताया था कि अप ट्रेंड में जब बनती है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती है। दूसरा, जब साइडवेज में बनती है तो ब्रेकआउट होके ये ऊपर की जाती है। तीसरा, जब डाउन ट्रेंड में बनती है तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाती है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल हो गई ना, ये डाउन ट्रेंड थी, डाउन साइड जा रही थी, ये फ्लैग एंड पोल बना तो ट्रेंड रिवर्सल हो गई। अब हम चार्ट पे चल के इसे देखते हैं और समझते हैं। देखो, हमारे सामने ये चार्ट पड़ा है, यहाँ पे देखो इंपल्सिव वेव यानी कि अप ट्रेंड है ये, ठीक है, अप ट्रेंड का एक वेव है, अप ट्रेंड वेव है, ये ऊपर की ओर जा रही है। फिर क्या होता है, ये क्या है, हमारा पोल है, ठीक है, पोल है। अब ये नीचे एक ऐसा शेप बनाना शुरू हो गया, जो कि कौन सा शेप है, ये फ्लैग शेप है। अब इस बीच में प्राइस फंसी पड़ी है, ठीक है, प्राइस फंसी पड़ी है, और जैसे ही यहाँ पे ये क्या कर रही है, ब्रेकआउट दे रही है। अब ब्रेकआउट दे रही है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक एंट्री हो जा रहा है। यहाँ पे इस लेवल पे क्या हो जा रहा है, एसएल हो जा रहा है। और टारगेट क्या है, टारगेट ऊपर में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया जहां पे भी होगी वहां पे आपका एक परफेक्ट टारगेट मिल सकता है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद भी बहुत सारे टाइम पे फिर से बनना शुरू हो जाती है फ्लैग एंड पोल, वो मैं आगे दिखाऊंगा। अब ये तो मैंने ड्राइंग दिखाई, ठीक है। अब नीचे आते हैं, क्लियर चार्ट पे देखो, यहाँ पे प्राइस की नॉर्मल मूवमेंट थी, ठीक है, फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, तो ठीक है, अगर यहाँ से इस जगह से देखा जाए तो क्लियर यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोल है, इंपल्सिव वेव है। इसका मतलब है कि अपसाइड की ओर एक वेव है, अपसाइड की ओर वेव है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फिर आके ना बायर्स थोड़ा सा वीक हो गए हैं और सेलर्स की एंट्री हो गई है। लेकिन जरा ध्यान से देखना कि ये 50% जो एरिया है, ये 50% एरिया थोड़ा सा ही ऊपर रह गया। अगर ये इससे टच कर देता और क्रॉस करके एक भी कैंडल नीचे आ जाती तो फिर ये फेल हो जाता, फिर ये
फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न नहीं कहलाता। बट जरा ध्यान से देखो आप कि इस 50% एरिया को इसने क्रॉस नहीं किया, बस यहीं तक आई है। और देखो ये यहाँ पे हुई है, फिर अब यहाँ पे जैसे ही इसकी ब्रेकआउट करेगी तो फिर अप साइड की मूवमेंट हो जाएगी। अब बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि ट्रैप में लोग कब फंस जाते हैं, वही तो मुझे बताना था। अब जरा ध्यान से देखिए कि ट्रैप में लोग कब फंसते हैं और कैसे बचना है। अब आज से पहले आपने अगर फ्लैग एंड पोल की क्लास नहीं देखी होगी या नॉर्मल किसी वीडियोस को यूट्यूब पे देखते हो, अगर बाई चांस वो बताना भूल जाते हैं तो मैं बताता हूं, यही 50% वाली बातें जिनको पता नहीं होती है वो ट्रैप में फंस जाते हैं। अब आपको आज से पता है कि ये फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न अगर इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आए तो ये वैलिड नहीं होगी। आपको ये नॉलेज थी नहीं, ये क्रॉस करके नीचे आ गई इसके नीचे और फिर से ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर क्लोज हो रही है। आपको तो यही लगेगा कि ब्रेकआउट होगी, ऊपर जाएगी, बट हमारे सिचुएशन से, हमारे हिसाब से तो ये फेल हो चुकी है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो आप वहां से क्या करोगे, ट्रैप से बच जाओगे, निकल जाओगे। बट जिन लोगों को ये नहीं पता था 50% वाली बात, वो आराम से होल्ड करके बैठेंगे और एक रेड कैंडल इतनी बड़ी बनाएगी और उनका पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ट्रैप से बचते हैं। आगे और भी चार्ट से देखते हैं। अब यहाँ पे एक और चार्ट है, ये बहुत ही सुंदर चार्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये एक प्राइस एक चैनल में फंसी पड़ी थी, ठीक है, एक चैनल में अपना थी। अब इस चैनल में रहने के बाद यहाँ पे इसने एक पोल बनाया, ठीक है, एक पोल बनाया और पोल बना के बहुत ही अच्छा मूव इसने दिया। अब पोल जब बनाया तो एक बात याद रखना कि जब भी पोल बनती है तो इसका मतलब है कि वहां पे बायर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे बायर्स बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हैं। और ये बायर्स इसलिए बैठे हैं कि आगे चल के उनको निकलना नहीं है, याद रखना। ये बायर्स हैं, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी बुकिंग करी है जिसकी वजह से सेलर्स आ गए हैं, ठीक है, और सेलर्स उन्हें डराना धमकाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 50% एरिया देखो, 50% एरिया से थोड़ा सा रह गया है और फिर वापस ऊपर की ओर चला गया है। मान लो ये किसको क्रॉस करके नीचे आ जाती तो ये वैलिड नहीं होता, बट अभी ये वैलिड है क्योंकि 50% एरिया क्रॉस इसने नहीं करा है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वापस यहाँ पे ब्रेकआउट करती है। अब यहाँ पे देखो वापस यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पे क्या बन जाता है, एंट्री, और यहाँ पे नीचे क्या बन जाता है, SL। उसके बाद नीचे आए ही नहीं, फिर ये ऊपर जा रही है। और ध्यान से देखो यहाँ पे भी इसने एक पोल बनाया, यहाँ पे भी इस पोल को इसने ब्रेकआउट किया। बाई चांस जिसका यहाँ पे मिस हुआ होगा उसने यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी में एंट्री ले ली होगी। इस सब को मिटाता हूं और आपके लिए मैं 1 मिनट देता हूं। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखो, कितना ही बेहतरीन और सुंदर चार्ट है। ये पोल, ये फ्लैग, ब्रेकआउट, ये पोल, ये फ्लैग, ब्रेकआउट, कितना सुंदर चार्ट है। और ये बहुत अच्छे तरीके से बिटकॉइन में, गोल्ड में, बैंक निफ्टी में, सब में बनती है। और ये कब कब टाइम में लिया जाता है, अगर कोई इंट्राडे कर रहा है, ठीक है, इंट्राडे या एक दिन के लिए ट्रेड कर रहा है तो वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेहतरीन चार्ट बनेगी। और 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम देख सकते हो। अदरवाइज आप एक दिन में ट्रेड करना है, सिर्फ एक दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेहतर है। नीचे यहाँ पे देखो, जो मैंने आपके सामने ये ड्रॉ किया है वो सेम इसने ड्रॉ करके दिखा दिया। ध्यान से देखो, एक और फ्लैग एंड पोल बन गया और भी ऊपर गई। तो जिन्होंने यहाँ पे, इसे भी ध्यान से देखोगे ना तो ये भी एक फ्लैग एंड पोल ही है। ध्यान से ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, ये भी फ्लैग एंड पोल ही है। तो बस आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। और आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कंटिन्यूअसली जब आप चार्ट पे मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये सारी चीजें थी। अब बियरिश में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है, और आपके लिए ये क्लियर HW है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे खुद के कॉपी में लिखोगे और बनाओगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। और ये फोटो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो उम्मीद करते हैं कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। अब उसने भी तो ट्रेडिंग व्यू से ही उठाया है तो कॉपीराइट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू तो सबके लिए फ्री है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो बियरिश वेव है, जैसा मैंने बुलिश में पढ़ा था वैसा बियरिश। ये क्या है, एक पोल है और नीचे एक रेंज में फंस जाती है और उसका ब्रेकडाउन होकर नीचे आती है। तो ये भी 3 बनती होगी। एक, जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती होगी, कब ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगी, जब बियरिश मतलब बियरिश साइड मतलब डाउन साइड बनेगी, ठीक है, जब डाउन साइड में, ये एक डाउन साइड ही है, डाउन साइड में बनी तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करी, टूट के वापस और नीचे ही आएगा। मान लो कि साइडवेज में बनती है, मतलब साइडवेज है, एक चैनल में प्राइस फंसा पड़ा है, नीचे बनती है तो डाउन साइड की आएगी, ठीक है। और तीसरा क्या है कि
अप साइड का मूव है, मतलब अप साइड जा रहा है, और अप साइड में देखना कि एक गिर के और फिर ऐसा ऐसा बन रही है, ठीक है, फ्लैग एंड पोल, और फिर वापस, तो अप साइड से ये ट्रेंड रिवर्सल कर जाएगी, मतलब जो अप साइड का मूव था वो चेंज हो जाएगा और वो डाउन साइड हो जाएगा, जो हमने अभी पढ़ा है बुलिस वाले में। और यही तो आपका होमवर्क है, इसे बना के लाना है, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। अभी ध्यान से देखिए, इस वाले चार्ट में कहीं पे भी कैंडल्स फ्लैग एंड पोल के ब्रेकआउट के बाद नहीं है, नीचे नहीं है ब्रेकआउट के बाद, बट यहाँ पे है, देखो। अब इसकी ब्रेकआउट हुई और ब्रेकआउट होके सुंदर तरीके से ये नीचे आ गई, यहीं पे हमारा एंट्री हो जाता, यहाँ पे एसएल हो जाता, और टारगेट कहाँ पे होता, किसी सपोर्ट एरिया पे, ठीक है, सपोर्ट एरिया पे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसमें भी ये होगा कि 50% एरिया पे आपको लाइन खींच के रखना है और ट्रैप से बचना है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब इसका और भी ना ट्रिक होता है, इंडिकेटर्स से ना और भी कंफर्मेशन हमें मिलती है, वॉल्यूम वाले इंडिकेटर से भी कंफर्म मिलती है। वो सारी चीजें जब डे 65 डे 70 में जाओगे ना, तो जब इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं फ्लैग एंड पोल को वापस लेके आऊंगा और वहां पे चार्ट पे आपको अच्छे से बता दूंगा, समझा दूंगा। देखो, आप हमारी क्लास कर रहे हो तो इस दुनिया में कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं बचेगी जो मैंने कवर नहीं किया है। आज 45 ऑलमोस्ट 50% आपने कोर्स कर लिया है, तो सभी कोर्स को अगर आप देखते हुए आ रहे होगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से बताता हूँ, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करता हूँ, चाहे वो छोटा से छोटा पॉइंट हो, बड़ा से बड़ा पॉइंट हो। अगर आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर रही है तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अदरवाइज डिसलाइक करके चले जाओ। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।